हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि किसी को आपके नए अवतार से जलन हो रही है। योर डिटैचमेंट इज अनबिलीवेबल। किसी के लिए ना आपका जो डिटैचमेंट है वो ऐसा लग रहा है कि उनको यकीन नहीं हो रहा है, उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि आप इतना ज्यादा डिटैच हो सकते हो, सॉरी इतनी बुरे तरीके से डिटैच हो सकते हो उनसे। और अब समझ में आ रहा है कि आखिर हैं आप कौन, है ना। तो ये आपकी चैनलिंग है या आपकी जो भी मैंने आपको बताया ये बेसिकली टॉपिक है और इसी टॉपिक के बिहाफ पे मैं टैरो रीडिंग करूंगी। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हर चीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड। भाई बहुत तेजी से बदल गए आप लोग, बहुत जबरदस्त तरीके से बदल गए। किसी को झटका दे दिया आपने, किसी के वारे न्यारे कर दिया आपने, किसी की किसी के किसी का नींद, किसी की नींद, किसी का चैन, किसी का सब कुछ आपने छीन लिया। कोई ऐसा सोच रहा है कि यार ऐसे इतनी जल्दी इतनी तेजी से भी कोई बदल सकता है क्या, एकदम से। मतलब किसी को रियलिटी चेक दिया है आपने, किसी को अपने बदलाव से ना उनको उनकी असलियत दिखाई है आपने कि तुम हो कौन और मैं कौन हूं। मतलब कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट आपने दिया है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो उनके लिए बहुत ही खतरनाक चीज हो गई, बहुत ही बुरी चीज हो गई। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बदल गए हैं फाइनली। फाइनली ऐसा नहीं है कि ट्राई आपने पहले नहीं किया, कई बार आपने ट्राई किया, कई बार आपने मूव ऑन किया, कई बार आपने डिटैचमेंट अप्लाई की, बट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई वो चीज। और आपने ये चीजें जब मल्टीपल टाइम की और मल्टीपल टाइम आप फेल हुए इस चीज में, तो आपको ना हर बार एक जैसे कहते हैं ना कि फेलियर का सामना करना पड़ा। सामने वाले के सामने आपको हर बार अपने इमोशंस की वजह से, अपनी वीकनेस की वजह से, अपनी इमोशनल वीकनेस की वजह से आपको झुकना पड़ा, जो आपके लिए काफी दुखदाई हो जाता था, दर्दनाक हो जाता था और कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती थी, वैल्यू पे बात आ जाती थी। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब बात वैल्यू पे नहीं आ रही है, अब बात आपके मान सम्मान पे नहीं आ रही है। अब तो बल्कि आप ना बिल्कुल छा गए हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपका तो रुतबा ही बढ़ गया है। आपकी जो अपनी पावर है, आपकी जो अपनी ऑथेंटिक पावर है, आपकी जो अपनी रियलिटी है, आपका जो अपना अस्तित्व है, आपका जो ट्रू नेचर है, वो आपने दिखा दिया है कि भाई देखो, मैं मतलब अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं भी बहुत कुछ करना जानता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो अपना नया अवतार लिया है वो एक तो पहली चीज आपने बड़ी तेजी से लिया है। ओके, किसी को तेजी से झटका दिया है। होता है ना समटाइम कि आपने, आपकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई हो गई, किसी के लिए बहुत ज्यादा हाई हो गई और ये झटका किसी के लिए बड़ा जोरदार का है। ये कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बताता है कि भाई जो भी हुआ बड़ी तेजी से हुआ, वार जो हुए वो बड़ी तेजी से हुए, कोई भी चीज आई बड़ी तेजी से आई, गई बड़ी तेजी से गई। सो यहाँ पे कुछ हुआ है जो बहुत तेजी से हुआ है, बहुत इंटेंसिटी के साथ हुआ है, एकदम से हुआ है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ है। किसी को जोरदार झटका लगा है और रैंडमली लगा है। ओके, तो आपका जो ये नया अवतार है जिससे किसी को बहुत जलन हो रही है वो बदहोश हो गए हैं, बिल्कुल होश खो बैठे हैं। ओके, सरप्राइज कर दिया आपने। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जोर का झटका हाई जोरों से लगा, ये वाले हालात हैं इनके। और मैं फिर आपको कहूंगी कि ये काम आपने बहुत 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 तेजी से किया है। 8 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगी आपका नंबर 8 हो सकता है, आपका लकी नंबर 8 हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे या डील कर रहे हैं वो नंबर 8 हो सकते हैं। 8 नंबर से आपका बहुत ज्यादा बड़ा कनेक्शन हो सकता है, बहुत डीप कनेक्शन हो सकता है। ओके, एंड मैं आपको बताऊं कि ये हो सकता है कि 8 मंथ से या 8 ईयर से
8 वीक से आप इस पर्सन को जानते हैं, या 888 नंबर्स आपको बहुत दिखाई देते हैं। ओके, 8 नंबर की सीरीज आपको बहुत ज्यादा दिखाई देती है, ये चीज हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। ओके, किसी को आपके नए अवतार से जलन हो रही है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि इसके बिहाफ पे क्या कार्ड्स हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप बहुत बदल गए हैं, आपके अंदर ना एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ गया है। आपने या तो अपने पूरी पर्सनालिटी को चेंज किया है, या तो अपनी ऊर्जा को चेंज किया है। अब आप वो व्यक्ति नहीं हो कि कोई भी आगे बढ़े या आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा केयर कंसर्न शो करे और आप उनके सामने सारी अपनी बातें शेयर कर दो। पहले आप ऐसे थे कि अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छे से बात करता था तो आप सब कुछ उनको सारा कुछ अपना बता देते थे, पूरा कच्चा चिट्ठा अपना खुद ही खोल के दे देते थे। मतलब आप ऐसा शो करते थे कि मैं आपके लिए इजी अवेलेबल हूँ। बट अभी क्या है, आपकी तरफ कोई भी हाथ बढ़ा दे, कोई कितना भी आपसे इमोशनली अटैच हो जाए, बट आपका सीन क्या है कि आप इतनी जल्दी अपनी बातों को शेयर नहीं करते, आप अपने सीक्रेट्स को शेयर नहीं करते। आप ना ऐसे पर्सन हो गए हो कि अपनी बाउंड्री आपने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सेट कर ली है। आप किसी को उतनी अहमियत, उतनी ही वैल्यू देते हैं जितना आपको फिलहाल ठीक लगता है, लाइक इनिशियल जितना ठीक लगता है। फिर आप धीरे धीरे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हो कि पर्सन ठीक है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, ये जो बंदा है या जो बंदी है वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, मेरी ग्रोथ के लिए सही है कि नहीं है, मेरी जर्नी के लिए सही है कि नहीं है। बेसिकली आप ये समझने की कोशिश करते हो कि इसके साथ रहना या इस पर्सन के साथ रहना आपकी वेल्थ या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो आप थोड़ा सा मतलब ऐसे लोगों के लिए जो आपके पास रैंडमली आते हैं या जो जिनका भी इनिशियल अप्रोच होता है, तो आप थोड़े प्रैक्टिकल रहते हो। ये नहीं कि बस आप भावनाओं में बह गए और सब कुछ कह दिया, सब कुछ बता दिया और बाद में कह रहे हैं कि हाय ये मैंने किस इंसान को सारी चीजें बता दी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है इस समय, करंट सिचुएशन आपकी हो सकती है, पास्ट की भी सिचुएशन हो सकती है, जो आपके सामने ऑफर लेकर के आया है किसी चीज का। ये एक इमोशनल ऑफर हो सकता है, मतलब कि प्रपोजल हो सकता है, लाइक शादी करना या किसी रिश्ते में आना, लव रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पे मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन के जो भी इन्होंने आपको ऑफर किया उसको एक्सेप्ट नहीं किया आपने। ओके, ये करंट सिचुएशन, करंट इन द सेंस कि कुछ आसपास की सिचुएशन हो सकती है पिछले 2-3 महीने की, और ये पास्ट में कभी बहुत पहले भी हुआ है कि इन्होंने आपको अप्रोच किया था और आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं थे। ओके, आपको ये इंसान बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, आप इनके मतलब इनको आपने बहुत ज्यादा लाइक नहीं किया, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इस व्यक्ति को थोड़ा सा खराब लगा कि अरे भाई मुझे कैसे कोई ऐसे डिनाई कर सकता है, कैसे रिजेक्ट कर सकता है। तो इनको एक अपना, मुझे यहाँ पे ना अभिमान दिखाई दे रहा है, ईगो दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को लग रहा था कि ये बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, या बहुत इनके पास पैसा रुपया है, या फिर ये यंग है। हो सकता है कि आपका एज डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो। ओके, या आप यंग हैं तो इनको ऐसा लग रहा था कि आपने अपने जो भी आपकी एज है उसकी वजह से इनको रिजेक्ट किया, या फिर आपने अपने ईगो की वजह से इनको रिजेक्ट किया। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनको ऐसे दिखाई दे रही है कि आपने मतलब बेवजह इनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब इनको ये समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि ये अच्छे हैं तो सब इनको पसंद कर ले, है ना। कहीं पे भी ये अपना हाथ बढ़ाए, वो सामने वाला हाथ बढ़ा दे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो ये चीज जो है ना मुझे ऐसी दिखाई दे रही है गाइस कि ये पर्सन जो है वो रिजेक्टेड फील कर रहा है या कर चुका है पास्ट में, या करेंटली आपने किसी को रिजेक्शन दिया है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना मतलब आपका जो बदलाव है या जो आपका जो नया अवतार है उसकी वजह से ये रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप ना बहुत एटीट्यूड में आ गए हैं, आप बहुत घमंड में आ गए हैं, इसलिए आपने रिजेक्ट किया। अगर आप पहले जैसे होते तो इनके पीछे पीछे जाते। कुछ इस तरह का सिनेरियो भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है, वो कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड है। मतलब जैसे थोड़ा बहुत सीरियसनेस कह सकते हैं, थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट कह सकते हैं, लेकिन आप इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पास्ट में चीजें हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है पास्ट का कुछ कनेक्शन है आपका, और पास्ट में इनसे आपका कोई रिलेशन था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि इनसे आपका किसी भी तरह का कोई
आप इनसे कनेक्शन रखना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको आपके बिना थोड़ा सा ये भावुक हो रहा है, मतलब आप समझ सकते हो कि थोड़ा, जबकि इतना कोई बहुत आपसे गहरा संबंध नहीं है, लेकिन जैसे आपने इनको इमोशनल कर दिया, ये थोड़ा रोया रोया सा फील कर रहे हैं, थोड़ा रोतलू टाइप की एनर्जी है ना, कि रो रहे हैं या फिर उदास हो रहे हैं या हो रही हैं, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। और जैसे जो भी इमोशंस ये आपके सामने रखना चाहते थे, अपने जो भी ऑफर आपके सामने रखना चाहते थे, उस चीज को लेकर के ये उदास हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे इमोशंस तो मैं ही पकड़ के बैठ गया हूँ, है ना। अब आपने तो एक्सेप्ट किया नहीं, तो अपने उस इमोशन को लेकर के बैठ करके रो रहे हैं। और एक कहीं पे एनर्जी ऐसी बन रही है, कितना भी देखो इमोशनल है, कितने भी आपको लेकर के सैड है, कितना भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक कोने में जलन की भावना है। देखो बिल्कुल क्लियर कट बात बता रही हूँ कि भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी से जेलेसी रख रहा है, कहीं ना कहीं जलन रख रहा है, कहीं ना कहीं ईर्ष्या कर रहा है, तो वो आपकी आगे की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि भाई आगे जाके समस्या खड़ी हो जाएगी, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाएगी, फैमिली इश्यूज आ जाएंगे, लाइक फैमिली में लड़ाइयाँ झगड़ा और सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी बेसिकली, है ना। तो आपको सोच समझ के फैसला लेना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इस रीडिंग में जो ये बात कही गई है उसमें मैं सूट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ठीक है, मैंने अवतार तो नया ले लिया है, लेकिन मैं इनके जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये जेलेसी शो नहीं कर रहा है ना, तो आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि ये जेलेसी कहीं ना कहीं एक कोने में जेलेसी रख रहे हैं। आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ सोट, करंट की सिचुएशन दिखाई दे रही है। कोई अभी इस समय जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस समय कोई है जो आपको लेकर के सोच रहा है, बिस्तर पे लेटा है आराम से, ओके, या सोफे पे लेटा है, और उसके दिमाग में ना आपके चेंजेस चल रहे हैं, आपका बदलाव चल रहा है, आपने जो नया अवतार लिया है वो इनके दिमाग में चल रहा है। इनको पता है क्या लग रहा है कि अरे यार, इसका इतना तो अच्छा बदलाव आ गया इसके अंदर, लोग तो भाई इसकी चर्चा कर रहे होंगे, लोग तो इसकी वाहवाही कर रहे होंगे, बाहर तो इसके बदलाव को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही होंगी, है ना। तो मतलब इनको ऐसा है कि भाई ये तो गजब चीज हो गई। और इनकी उदासी देखो, ये यहाँ पे ये जो फोर ऑफ सोर्ड है ना, एक चीज बहुत क्लियरली दिखाई दे रही कि कोई उदास है, कोई परेशान है, कोई जलन से भरा हुआ है। और देखो यहाँ पे कैसे खिसे आया हुआ बंदा होता है कि अरे यार, ऐसा तो सोचा ही नहीं था, कोई इतना ज्यादा बदल जाएगा ऐसा तो सोचा ही नहीं था, किसी में इतने बढ़िया चेंजेस आ जाएंगे ये तो सोचा ही नहीं था, कोई इतना अच्छा अवतार ले लेगा ये तो सोचा ही नहीं था। तो मुझे सोच सोच के दिमाग खराब करना, रातों की नींदें उड़ाना, और वही जो जो भी ये सोच रहे हैं, जो थॉट हैं वो लूप में चल रहे हैं इनके दिमाग में, मतलब कंटिन्यूसली आपके थॉट इनके दिमाग में है कि आप बहुत बदल गए हैं। और बदलना एक अलग चीज है कि ठीक है, बदलना तो सबका राइट है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, अपने आप को चेंज करना चाहता है, भाई उसका राइट है, वो बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप में जो इतना बड़ा बदलाव आया है, आप में जो इतना अच्छा डिटैचमेंट आया है, आपने जो अवतार लिया है, वो जब दूसरे देखेंगे ना, तो इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हारा हुआ ये फील करेंगे। होते हैं ना कुछ लोग कि मैं बढ़ूं या ना बढ़ूं, तुम नहीं बढ़ने चाहिए, मेरे रिजल्ट अच्छे आए या नहीं आए, तुम्हारा रिजल्ट नहीं अच्छा आना चाहिए। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कभी भी आपकी कोई वाहवाही नहीं करे, कभी भी आपका जोर शोर से कोई नाम नहीं हो, कभी भी आपकी तारीफें नहीं हो, कभी भी आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़े, कभी भी आपकी पर्सनालिटी बाहर निखर के नहीं आए। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जहां पे कोई करंट सिचुएशन जिसकी ऐसी है, जो लेट करके आराम से सोच रहा है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और उनकी सोच में गड़बड़ी ये है कि वो बुरा सोच रहे हैं। और इंटेंशनली भी ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि इंटेंशन डाल रहे हैं कि सब कुछ खराब हो जाए आपका, आप आगे नहीं बढ़ पाओ, है ना, आपकी लाइफ में इश्यूज आ जाएं, ये सब भी ये सोच रहे हैं।
नेक्स्ट है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस मुझे यहाँ पे ये शो कर रही हैं, ओके, कि किसी की लाइफ में ना ये जो बदलाव आया है, ये जो आपने अवतार लिया है, वो इसलिए है क्योंकि देखो द एम्प्रेस में यहाँ पे वीनस स्ट्रांग है आपका। खूबसूरत हो सकते हैं आप, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। मैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि सुंदर दिखना, बस सूरत सुंदर दिख रही है, इससे मतलब होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो आप बहुत खूबसूरत होते हैं, आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। सो मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका वीनस स्ट्रांग है, यानी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है। आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आपके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण हो सकता है जो खींचता है लोगों को आपकी तरफ। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो अवतार लिया है उसके अंतर्गत ऐसी चीजें भी आ रही हैं कि जहां पे आप कंफर्टेबली कहीं बैठे हुए हो, एक शान से, एक महारानी की तरह या एक महाराजा की तरह आप बैठे हुए हो, आप बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हो। मतलब ये कंफर्टेबल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जहां पे आपको जो भी दुनिया से आपको जो भी चाहिए, यूनिवर्स से आपको जो भी चाहिए, वो भी आपको मिल रहा है, कंफर्ट भी मिल रहा है, आराम भी मिल रहा है। क्योंकि वीनस स्ट्रांग है तो लग्जरी भी आपको मिल रही है ना, रिचनेस भी आपकी तरफ आ रही है। और आपका जो इवन यहाँ पे मुझे जो आपका प्लैनेट है वो भी स्ट्रांग दिखाई, सॉरी वीनस प्लैनेट, और यहाँ पे मुझे मार्स प्लैनेट भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपकी ग्रोथ कंटिन्यूसली होती जा रही है। मतलब आप समझ रहे हो कि आपने जहां से शुरुआत की है वो भले एक जीरो वाली सिचुएशन हो सकती है, लाइक कुछ नहीं था आपके पास, लेकिन अब धीरे 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 करके आप सिर्फ और सिर्फ तरक्की कर रहे हो। मतलब आपके सामने तरक्की ही आ रही है, आप सिर्फ ग्रोथ कर रहे हो। नो ब्लॉकेजेस, नो ऑब्स्टिकल्स, नो हर्डल्स, नो इल्यूजन्स, आप सिर्फ तरक्की कर रहे हो। और आप ये कह सकते हैं कि आप टोटली कंफर्ट जोन में हो। अब कंफर्ट जोन में होना और पीसफुल होना ये सबसे अच्छी वेल्थ है। अगर आपके पास पैसे हैं, सुकून नहीं है, तो फिर बेकार है। अगर ठीक है पीस है, बट ये पीस ऐसी है कि जब भी इनसिक्योरिटी होती है पैसे की, भाई पैसे नहीं आगे कैसे बढ़ा जाए, तो ये पीस डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो भी बेकार है। मतलब पीस अगर आप अपने अंदर ला सकते हो, और पैसा नहीं है तो भाई पेट भरने के लिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए। तो पेट नहीं भरेगा तो पीस तो अपने आप गायब हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ना, मतलब होता है ना किसी की लाइफ में अगर थोड़ा सुकून है तो फिर उनकी लाइफ में रिचनेस नहीं है, लग्जरी नहीं है। रिचनेस है, लग्जरी है तो सुकून नहीं है। कुछ मतलब ऐसा है, पैसे हैं तो सुकून नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ है तो कुछ नहीं है। लैक ऑफ एनर्जी है ना, जहां पे आप संपूर्ण नहीं हो, फुलफिल नहीं हो, किसी ना किसी चीज की कमी है। एक चीज पूरी होती है दूसरी कम हो जाती है, दूसरी पूरी करो तीसरी कम हो जाती है, तीसरी पूरी करो तो पहली वाली कम हो जाती है। होती है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है। जितने लोग भी रेंट पे हैं यहाँ पे, तो रेंट देना बहुत टफ हो जाता है। जितने लोग मतलब जीवन यापन करना ही मुश्किल है आपके लिए। पेरेंट्स हैं, कम पैसा दे रहे हैं आपको, है ना, आपको ही एडजस्ट करना है कि भाई खाना पीना कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे चलो पेरेंट्स वाली मैं बात हटा भी दूं, अगर आप जितना भी अर्न कर रहे हैं, लाइक जॉब से, बिजनेस से जितना भी आ रहा है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली आपकी बात हो जा रही है ना। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि आपकी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं, आप मस्त मौला होकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ग्रोथ है, तरक्की है, प्योरिटी है। अब प्योरिटी की बात मैंने इसलिए की क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्मिक वेल्थ दिखाई दे रही है। कुछ लोग ना कर्मों के अनुसार वेल्थ को गेन कर रहे हैं। ओके, मतलब आपके कर्मा इतने स्ट्रांग हो गए हैं, आप कर्मों के अनुसार अर्न कर रहे हो। आपके गुड कर्मा, आपके अच्छे कर्म आपको अर्न करा रहे हैं। अब जब आप अच्छे कर्म करते हो, सपोज आपने एक छोटा सा अच्छा काम किया, तो वो आपके 1000 स्ट्रगल के बराबर होता है। मतलब आप 1000 टाइम स्ट्रगल कर रहे हो और फिर कुछ पैसा अर्न कर रहे हो, उसके ही बराबर होता है कि अगर आप एक छोटा सा अच्छा काम कर रहे हो जिसमें आई थिंक 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, या अच्छी इंटेंशन कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो, किसी को गंदा नहीं कह रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, ओके, इंटेंशन अच्छी कर रहे हो, तो वो आपके 1000 जो भी आपके जिंदगी में बर्डन्स हैं, जो भी स्ट्रगल है,
उसके बराबर होता है। मतलब आप सोचो इतनी मेहनत करोगे तब कुछ रुपए मिलेंगे, लेकिन वहीं पे जब आप अच्छे कर्म करते हो तो चीजें मल्टीप्लाई होकर के यूनिवर्स के पास से आपके पास आती हैं। ओके, तो जो लोग भी इस बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं आजकल जो भी मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि चीजें काफी चेंज कर ली हैं आप लोगों ने, और अपने इंटेंशन को बहुत स्ट्रांग कर लिया है, माइंडसेट बहुत स्ट्रांग कर लिया है, बिलीव्स बहुत स्ट्रांग कर लिए हैं, है ना। तो उन सारे बिहाफ पे आप अपनी जिंदगी की ग्रोथ बहुत तेजी से कर रहे हैं। ज्यादातर लोग मैं ये देख रही हूं कि अपने बिजनेस में, अपने करियर में बहुत तरक्की कर रहे हैं। ओके, पहले क्या हो रहा था आप लोगों के साथ कि आप रिलेशनशिप में स्टक हो जा रहे थे। अब रिलेशनशिप में स्टक होने की वजह से आप अपने जीवन में, मतलब जो दूसरी चीजें हैं, जो आपका चाहे व्यवसाय है, करियर है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, या जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसमें बहुत रुकावटें आ रही थी। कार्मिक इश्यूज बहुत ज्यादा थे। कार्मिक इश्यूज होने के की वजह से आपके फैमिली इश्यूज, आपका रिलेशनशिप इश्यूज, ओके, आपके जो भी, मतलब जो रिलेशनशिप में जितनी भी ब्लॉकेजेस आती हैं वो सारे इश्यूज आपको सामने दिख रहे थे, जिसकी वजह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो अब मैं ये देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो नए अवतार में क्यों आ पा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप जहां पे बहुत इमोशनल थे, बहुत टची थे, बहुत नीडी थे, है ना, सम टाइम आप खुद क्लेंगी हो जाते थे। ओके, कि नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत है, नहीं तुम मेरे पास होने चाहिए, पजेसिव हो जाते थे, या सामने वाले के पजेसिव नेचर की वजह से, क्लेंगी नेचर की वजह से, या उनके बहुत ज्यादा घुसने की वजह से, है ना, आपकी लाइफ में जबरदस्ती इंटरफेयर करने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ रहे थे, हर्डल्स आ रहे थे, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे थे। नामुमकिन हो रहा था आपके लिए तरक्की करना। ये जो सिचुएशन है एम्प्रेस, मतलब आप सोचो कि बहुत बहुत ज्यादा ही वेल्दी कार्ड है। ओके, एंड बहुत ज्यादा ही फुलफिलमेंट वाला कार्ड है, मतलब जहां पे आप संपूर्ण हो, पूरे हो। ओके, सब कुछ है आपके पास। तो यहां तक पहुंचने के लिए जब आपको ये लगा कि भाई ये चीज मिल नहीं पा रही है, ये वेल्थ नहीं मिल पा रही है, ये संपूर्णता नहीं मिल पा रही है, तो आपको लगा कहीं तो भाई कुछ गलती है, कहीं तो कोई लैक एनर्जी है, कहीं तो मैं गलत जा रहा हूं। तो आपने जब गहराई से सोचा तो देखा कि भाई रिश्ते की वजह से, इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से, या रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से, या सेपरेशन की वजह से, या नो कांटेक्ट की वजह से, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की वजह से, दूसरे के इमोशनल इन्फ्लुएंसेस होने की वजह से, या फिर ये कह सकते हैं मैनिपुलेटिव लोगों की वजह से, टॉक्सिक लोगों की वजह से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे थे। अब जब आपने अपने जीवन में तरक्की की है इन सारी चीजों को पिछाड़ के, है ना, मतलब आपने ऐसे बोला कि नहीं मतलब रखना है, अगर इमोशनल हो करके कुछ नहीं मिलता है, हाथ में सिर्फ और सिर्फ नाकामी आती है, तो नहीं रखने ऐसे इमोशंस। इमोशन का मतलब होता है, रिश्ते का मतलब होता है जब आपको वहां से एक ऐसा फ्यूल मिले जिससे आप रिचार्ज फील करो, जिससे आप एक्टिवेटेड फील करो, जिससे आप एनर्जाइज्ड फील करो, जिससे लगे कि भाई इस रिश्ते में रह करके मजा ही आ गया। आपके अंदर मोटिवेशन रहना चाहिए, एक्साइटमेंट रहना चाहिए कि यस इस रिश्ते के लिए मुझे काम करना है, अपने इस रिश्ते को बहुत मजबूत बनाने के लिए काम करना है। लेकिन आप कैसे रिश्ते में थे जहां पे सिर्फ मैनिपुलेशन था, नार्सिसिस्ट लोगों के साथ थे जो सिर्फ आपको काम के लिए अपने पास रख रहे थे, यूज कर रहे थे, अपनी फीडिंग के लिए, अपने फ्यूल के लिए आपका इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो आप कहीं ना कहीं इस तरक्की तक नहीं पहुंच पा रहे थे ऐसे लोगों की वजह से। तो ऐसे लोगों से आप आगे बढ़े हो और आपने नया अवतार लिया है, आपने नया चमत्कार किया है। ओके, मतलब नया चमत्कार तो आपसे होते रहते हैं, नो डाउट। मेरे जितने व्यूवर्स हैं मुझे पता है कि आप खुद एक चमत्कार हो, लेकिन अब आपने चमत्कार दिखाने शुरू किए हैं, अब आपने नया अवतार लिया है। और यही वजह है कि आप, बहुत सारे लोग जलन की भावना रख रहे हैं, आपकी ग्रोथ, तरक्की, सक्सेस को देख करके जल रहे हैं, आपकी प्योरिटी को देख करके जल रहे हैं, आपके कंफर्ट को देख करके जल रहे हैं। आपका वीनस क्योंकि स्ट्रांग है, ब्यूटी और आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही होगी, आपका रूटीन चेंज हो रहा होगा, जिसको देख करके लोगों को जेलेसी हो रही है गाइस। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर लोग जल रहे हैं तो उनको और जलाइए, ताकि उनको भी ट्रिगर फील हो और उन्हें ऐसा लगे कि भाई जो इसने किया है वही मुझे भी करना चाहिए, है ना, वो भी आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो भाई, थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, आप लोग थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखो। कोई है लगा पड़ा है, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, एविल एविल थिंग्स, ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं कि भैया किसी के पास तो कोई गया है कि देखो इनका जो है ना, ये आगे नहीं बढ़ने चाहिए, इनको कुछ ऐसा करो कि ये ट्रैप में फंसे रहें, कुछ ऐसा करो कि इनकी तरक्कियां रुक जाएं, इनका ये जो चेंजेस इनमें आ रहे हैं या जो डिटैचमेंट इनके अंदर आया है, ये जो बदलाव आया है, वो सब खराब हो जाए, है ना, नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे बता रहा है, कोई आपको लेकर के किसी से बात कर रहा है। ये कोई तांत्रिक हो सकता है, ये कोई स्पेल कास्टर हो सकता है, ये कोई नेगेटिव रिचुअल्स करने वाले लोग हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग जो बुरी चीजें करते हैं, बुरे काम करते हैं। ओके, ऐसे इंसान से मिल करके उनको पैसा वैसा दे करके भाई उनको समझाया जा रहा है कि देखो ये काम इनका होना नहीं चाहिए, है ना। तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे लोगों को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को स्ट्रांग करके ऐसे लोगों के लिए और रिवर्सल एनर्जी तैयार कर सकते हैं। ओके, बैकफायर कर सकते हैं चीजों को, बहुत इजी होता है, इतना टेंशन नहीं लेनी होती है। बहुत सारे लोग ऐसा सुन के ही डर जाते हैं कि ब्लैक मैजिक है, ये है, वो है। अगर आप प्योर हो, आप सच्चे हो, अगर आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, आप ईश्वर के सच्चे बच्चे हो, तो ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते। वो कितना पैसा खर्चा करते, कितना भी कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने सच्ची भक्ति रखी है, आप में अच्छे गुण हैं, आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपने कभी 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 भी किसी का बुरा नहीं किया है, अगर किया भी है तो भाई वो ठीक है, गलती से चीजें हो गई, बट अगर आपने इनके साथ कोई बुरा नहीं किया तो इनका कोई भी हार्म आपके ऊपर नहीं आ सकता है। ओके, ये आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे लोगों से परे रहें जो आपको कुछ गिफ्ट कर रहे हैं इन दिनों, या जो आपको कुछ खिला पिला रहे हैं, या फिर थोड़ी वियर्ड सी एनर्जी दे रहे हैं आपको। ऐसे लोगों से आपको परे रहना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। हमेशा की तरह मैं फिर कहूंगी, ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ऑब्सीडियन, गोल्डन ऑब्सीडियन और हेमेटाइट, ऐसे कुछ क्रिस्टल्स जरूर अपने पास रखिए जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स आपको अपने पास रखने जरूरी हैं। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, मंत्रास कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपकी इन चीजों में बाधाएं नहीं आए, तो उसके लिए आपके पास ऐसे क्रिस्टल जरूर होने चाहिए जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, निगेटिव एनर्जीज को रिमूव करते हैं, चीजों को रिपेल करते हैं। जो भी आपकी तरफ एनर्जीज आ रही हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, वो उनकी ही तरफ भेज देते हैं। इतनी पावर होती है इन सारे क्रिस्टल्स में। और आप एक बहुत अच्छे क्रिस्टल कॉम्बिनेशन को ब्रेसलेट बना करके या कस्टमाइज करवा के पहन सकते हैं, जिससे आपको हमेशा प्रोटेक्शन, 24 आवर्स प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई ऐसा इंसान जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत रिच है ये इंसान, और ये काफी, जैसे कहते हैं, बड़ा व्यवसाय इनका हो सकता है। इनके पास बहुत प्रॉपर्टी हो सकती है, और इनका बैकअप बहुत मजबूत हो सकता है। फाइनेंशियली ये बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। इनके जो भी पूर्वज हैं वो भी बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं मुझे। मतलब पैसे की इस इंसान के पास कभी कोई कमी नहीं रही है। और मुझे ये जो इंसान है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके पास पैसे आ रहे हैं, अब आप नए अवतार में आ रहे हो, तो इस पर्सन को जलन हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप पैसे वाले नहीं बनने चाहिए, आपके पास बहुत पैसा नहीं होना चाहिए, आपके पास बहुत लाइक लग्जरी या रिचनेस जैसी एनर्जी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि बस यही एक अमीर रहे, यही एक रिच रहे, इन्हीं के पास पैसा रहे, यही अच्छी चीजें देखें, दुनिया घूमें, आपके पास नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जब आपके पास ऐसी चीजें हो रही हैं जहाँ पे आपको बहुत पैसा, रुपया, मान सम्मान, अच्छी
पोजीशन, अथॉरिटी, ये सब मिल रही है ना, आपके प्रमोशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर इनको प्रॉब्लम हो रही है। 7 ऑफ कप्स। कोई है जिसने आपको ऐसा बोला होगा पास्ट में या अभी कुछ टाइम पहले कि इनके पास बहुत ऑप्शंस है। इन्होंने आपको जताया कि आप जैसे इनको बहुत मिल जाएंगे, और हर बार इन्होंने जताया, आपकी वैल्यू नहीं किया, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी। हर बार इन्होंने ये यकीन आपको दिलाया कि मतलब आप इनके जीवन में कुछ इस तरीके से हो कि लाइक अगर हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। तो वैल्यू नहीं की इन्होंने आपकी, आपकी जो खासियत थी, जो आपकी खूबियां थी, उसको वैल्यू नहीं दी, उसको हमेशा नकार दिया। आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी कैपेबल पर्सन हो, आपके अंदर बहुत टैलेंट हो सकता है, आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो, अपने टैलेंट को लेकर के, अपने काम को लेकर के। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन को हमेशा निगेटिव चीजों से बचा करके रखा, लेकिन ये व्यक्ति मुझे आस्तीन का सांप जैसा दिखाई दे रहा है। बहुत हर्ट किया है इन्होंने आपको, बहुत इमोशनली हर्ट किया है। अब ये यहां भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसने आपको ये दिखाया ना कि तुम्हारे जैसे मतलब इनको बहुत मिलेंगे, आपके जैसे बहुत मिलेंगे, तो आपको ये चीज बुरी लगी कि भाई आप तो जानते हो ना, आप खुद में जानते हो कि आप जैसा इनके लिए थे या हो, वैसा ट्रीटमेंट कोई और दे नहीं पाएगा, कोई उतना बड़ा दिल रख नहीं पाएगा। इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता जितना इंसान कह देता है कि तुम जैसे मिल जाएंगे, तुम जैसे बहुत हैं और ऑप्शंस हैं मेरे पास बहुत, कहने की बात होती है। लेकिन जब इंसान छोड़ के अलग जाता है ना, जब मूव ऑन करता है, डिटैचमेंट अप्लाई करता है, असली कहानी तो तब शुरू होती है ना, असली धज्जियां तो तब उड़ती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि धज्जियां उड़ चुकी हैं, ढूंढ लिया सारी दुनिया, ढूंढ लिए अच्छे अच्छे लोग, मिल गए बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से। मिल क्या रहा है, हाथ क्या आ रहा है, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल ऑप्शंस हैं इनके पास, नो डाउट, इसमें कोई, अगर इन्होंने ऐसा कहा है तो झूठ नहीं कहा है। इनके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, हर तरीके के ऑप्शंस हैं इनको जो भी चाहिए लाइफ में। लेकिन सेटिस्फेक्शन और पीस जो आपसे मिल रहा था, जो मानसिक संतुलन इनका बना हुआ था आपकी वजह से, जो दिली सुकून बना हुआ था इनका आपकी वजह से, वो कहाँ है? अगर आप इनसे अभी पूछिए, अगर ये सच बताएं तो इनसे पूछिएगा क्या वो मानसिक संतुलन है अभी भी, वो मेंटली आप बैलेंस हो, इनसे पूछिएगा। और इनसे ये भी पूछिएगा क्या पीसफुल फील कर रहे हो, क्या अच्छा फील कर रहे हो। तो वो जो चीजें हैं जहां पे इनको जो जितना भी सेटिस्फेक्शन आपने दिया, अब ये नहीं फील कर रहे हैं। ये एक सच है, ऑप्शंस बहुत है, लेकिन ये भी एक सच है कि कोई भी ऑप्शन इनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। किसी भी ऑप्शन से इनको मजा नहीं आ रहा है, इनको पीस नहीं मिल रही है, इनको मेंटली सुकून नहीं मिल रहा है। इनकी लाइफ में वो जो अच्छा शब्द था वो खत्म हो गया है। और ये वो पर्सन है, अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपका ये जो बदलाव है, आपका ये जो नया अवतार है, वो इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है। अब इनको जलन हो रही है, अब इनको जलन हो रही है। ये जलन जब आप इनके पास थे, इनके साथ थे, अगर ये जेलेसी इनको पहले आई होती तो ये आपकी वैल्यू करते, कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते कि भाई अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो इनका क्या होगा, आप जैसा व्यक्ति इन्हें छोड़ देगा तो क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं कि अब इन्हें समझ में आ रहा है कि अगर आपने इन्हें छोड़ा है तो इन्होंने कुछ खोया है। अब फिलहाल एनर्जी में आपको बताऊं, देखो सोच चाहे जो भी रहे हो, रियलाइज चाहे जो भी हो रहा है, बट सिचुएशन ये है कि जलन है यहाँ पे। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये जो इंसान है जिसको आपके नए अवतार से जलन हो रही है, ये व्यक्ति जानता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। ओके, आप हो सकता है आप सोशल मीडिया पे आप कुछ करते हो, आपका कोई काम हो, लाइक एक्टिंग, डांसिंग,
और कुछ भी कोई स्किल है जो आप सोशल मीडिया के थ्रू आप इनको सॉरी मतलब आप शो करते हैं और ये भी वॉच करते हैं आपको, तो इनको आपके अंदर गुण दिखाई दे रहे हैं, इनको आपके अंदर क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन देखो, जितना ही आपको पॉजिटिव समझते हैं, जितना ही आपको अच्छा समझते हैं, उतनी गहरी निगेटिविटी है इनके अंदर। अब देखो, होता है ये, कुछ लोग हैं, कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी बहुत बुरी इंटेंशन है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसा नहीं है कि इनको वाकई आपसे कोई ईर्ष्या है, ऐसा नहीं है कि ये आपको वाकई पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपके अंदर जो पावर है ना, आपके अंदर जो एनर्जी है ना, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है ना, ये इनको मतलब बहुत डीपली ट्रिगर करती है। और इनके अंदर जो छुपी हुई निगेटिविटी है वो आपकी वजह से ट्रिगर होकर बाहर दिखने लगती है। तो ना चाहते हुए भी इनका मुंह बन जाता है आपको देख करके, ना चाहते हुए भी ये ऐसा दिखाते हैं, ओ हो मतलब तुम्हारे अंदर इतना कोई खास बात नहीं है, लेकिन अंदर से जानते हैं कि नहीं, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर बहुत गुण भरे हुए हैं। पॉजिटिव मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था, हाईली पॉजिटिव पर्सन का कार्ड है ये, और स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी। सो फेमिनाइन एनर्जी जब किसी की स्ट्रांग होती है तो एक तो उसके अंदर एक अलग ही कंपैशन होता है, काइंड नेचर होता है, एम्पैथेटिक नेचर होता है, तो वो सारी चीजें भी हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये वॉन्ड मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड है, तो जितनी भी चीजें मैंने बताई अब उसमें आप अपने एक्शन को भी जोड़ लो। मतलब आपके अंदर जो धरती माँ के जो गुण होते हैं ना, वो तो है ही, साथ में आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी भी पॉजिटिव है। ओके, मतलब प्योर मस्कुलाइन एनर्जी है। एक्शन लेना, हमेशा एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहते हो, लेकिन जब भी एक्शन लेते हो, एक ठोस एक्शन लेते हो, एक जरूरी एक्शन लेते हो आप। ओके, तो ये कुछ चीजें होती हैं। एक्शन लेना, एक सही और राइट डिसीजन लेना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। आधे से ज्यादा दुनिया तो कंफ्यूजन में ही रहती है कि भाई ये काम सही है भी कि नहीं है। फिर दूसरी चीज आती है कि हम इतने सक्षम हैं भी कि नहीं कि हम ये एक्शन ले पाएंगे, हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है भी कि नहीं है। तो जो इंसान बिना सोचे समझे अच्छा बुरा एक्शन लेना जानता है, मतलब सही चीज के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत चीज के लिए एक्शन लो, लेकिन सही चीज के लिए राइट टाइमिंग पे एक्शन लेना, ये आपकी डिवाइन क्वालिटी है। और ये डिवाइन क्वालिटी किसी को ट्रिगर करती है, और ट्रिगर करने के बाद उनका जो जलन वाला जो फैक्टर है वो बाहर आता है। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड। देखो, कोई आपसे, आपके अवतार से इतना जल रहा है, इतना उनको जलन हो रही है कि वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो भी आपके जैसे बन जाए। मेहनत दिखाई दे रही है यहाँ पे। कोई फिट करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, फिट इन द सेंस कि मतलब जैसे उनमें कोई कमियां हैं तो वो उसको सुधारने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि मुझे सुधरना होगा, मुझे सही होना पड़ेगा, मुझे अपने में करेक्शन करने होंगे, और नहीं तो मैं कैसे इस इंसान के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा। और कोई फ्रस्ट्रेट हो गया अपने आप को सुधारते सुधारते, लेकिन वो आपका कंपैरिजन और कंपटीशन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आगे निकलना चाहते थे आपसे, बहुत पीछे हो गए हैं, है ना। इनको लग रहा था कि आप इनको अपना लेंगे, लेकिन आप इनसे डिटैच हो गए हैं। अब फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की एनर्जी के बाद अब इनको जैसे खुद पे ट्राई किया सब कुछ अपने आप को बदलने का, आप जैसा होने का, नहीं कर पाए। अब फाइनली ये रियलाइज हो रहा है कि आपको कुछ स्पेशल तो दिया है ईश्वर ने, आपके पास कुछ तो अलग है। ओके, तो इसी वजह से ये अब आपसे जल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रही हूँ कि कोई इसलिए आपसे जल रहा है क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, आपके पास ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, इसलिए जल रहे हैं। आप इजीली चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है, इसलिए ये जल रहे हैं। ओके, सो ये एनर्जीज हैं। और अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरी सोल फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें। टाइम फॉर अ नैप, किसी को बोला जा रहा है आराम करने के लिए। अगले 10 दिन थोड़ा आराम पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आप अपनी कुछ हीलिंग कर रहे हैं, कुछ अपनी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग कर रहे हैं, जहाँ पे नैप की थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा सोने की जरूरत है। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, बहुत स्ट्रगल नहीं करना है, बहुत मेहनत नहीं करनी है। कुछ है जो आपके लिए रिवील होने वाला है, बट उसके लिए आपको रिलैक्स रहने की जरूरत है। देखो क्या होता है कि अगर आप रिलैक्स मूड में नहीं रहोगे, अगर आपकी जितनी भी एनर्जी है वो काम नहीं होगी, मतलब कामिंग सिचुएशन अगर आपकी नहीं होगी, तो आप ब्लेसिंग को या नई अपॉर्चुनिटी को या नई ग्रोथ को रिसीव नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है, लोग कम समझ पाते हैं। आप लोग ऑलरेडी इतना स्ट्रेस ले चुके होते हैं, इतनी टेंशन ले चुके होते हैं, इतना आप लोग आप मतलब थोड़ा नोटिस करना कि आप ना फिजिकली थोड़ा टाइट फील करते होंगे। ऐसा लगता होगा कि बॉडी हार्ड हो गई है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा आ गई है। ये निशानी है कि आपकी सोल भी बहुत टायर्ड है। ओके, रिलैक्स नहीं है आपकी सोल, इसीलिए वो फिजिकली भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा या तो थके हुए फील करते होगे, ड्रेन फील करते होगे, फटीग फील करते होगे। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है या कुछ नया चाहिए, तो अपनी बॉडी को भी प्रिपेयर करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ सोचा। अधिकतर लोगों के तो मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं होते हैं, मतलब ये बहुत डीप चीज मैं आपको बता रही हूँ, लोग नहीं नोटिस कर पाते हैं क्योंकि आप ना फिजिकली भी तैयार नहीं हो। अब मैं यहाँ सोल की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि मोस्टली रीडिंग सोल्स के बिहाफ पे ही होती हैं, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। आप अगर फिजिकली फिट नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं या बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हो सकता है कि स्पाइन में इश्यूज हैं, हो सकता है कि शोल्डर में पेन है, हो सकता है थाइस पेन है, तो ये जो पेन है ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेजेस को शो करते हैं। ओके, फियर हो सकता है, एंगर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, और बहुत सारे फैक्टर, इमोशनल फैक्टर आ जाते हैं, इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो ये ट्रैप, ये कहीं ना कहीं बॉडी में ना मतलब ट्रॉमा की तरह, ट्रॉमा के रूप में फंसी रहती हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस की तरह बॉडी में रहती हैं। रहती सोल में है लेकिन वो बॉडी में अपने आप ही दिखेंगी, और फिर वो पेन या फिर ऐसा लगता है कि फिजिकली फिट नहीं है, हेल्थ इश्यूज। तो ये सारी चीजें ही आपको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि पहले आप अपने जो भी बॉडी में जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज हैं, जिनको करेक्ट करना है, पहले उसे करिए। देन अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करेंगे या अगर आपको कोई ब्लेसिंग चाहिए, तो वो इजीली आप रिसीव कर पाएंगे, आप रिसीविंग मूड में तब आ पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं, सबके लिए नहीं है ये बात। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आपके स्पाइन में प्रॉब्लम रहती है और आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेज रहता है, मतलब आप यहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर स्पाइन इशू है, अगर स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कोई भी ब्लेसिंग को, कोई भी यूनिवर्सल जो भी आपकी तरफ एनर्जी आना चाहती है, अच्छी एनर्जी, आप रिसीव नहीं कर पाओगे। आप नेगेटिव एनर्जी तो बहुत अट्रैक्ट करोगे। अगर आपका स्पाइन इशू है, अगर आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, अगर आपका ऑरिक फील्ड वीक है, नेगेटिव एनर्जी तो आप बहुत अट्रैक्ट करोगे, लेकिन आप पॉजिटिव एनर्जीज नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ऑरा, चक्रा, स्पाइन, स्पाइन तो हमारा ये समझ लो कि एंटीना है। ओके, जहां से हमें हमारे सारे चैनल्स जुड़े होते हैं। तो थोड़ा समझने की जरूरत है। सुना ही होगा कि शरीर मंदिर है, तो मंदिर में पूजा की जाती है, मंदिर को अच्छे से रखा जाता है। ओके, प्रॉपरली साफ सफाई और उसमें किस तरीके से चीजें अच्छे से करनी है, कितना मतलब पूजा करनी है, ध्यान देना है ना। तो तब जा करके वहां से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मतलब जो भी आप चाहते हो अपने जीवन के लिए। तो उसी तरीके से अगर शरीर मंदिर है तो आपको उसका ध्यान तो रखना ही है। ओके, तब जा करके चीजें आपके अकॉर्डिंग आप रिसीव कर पाओगे। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स,
अब देखो, मैंने पहले शायद, हाँ, रीडिंग में बताया मैंने कि कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, कुछ आपको मिल सकता है इन दिनों। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग तो भाई दिल से गिफ्ट देने आ रहे हैं, है ना, दिल से कुछ आपको भेंट देने आ रहे हैं। कुछ हैं जो आपको वियर्ड एनर्जी से मतलब आपको फील होगा, जब ये आपको गिफ्ट देंगे ना तो आपको वियर्ड एनर्जी फील होगी कि कुछ अजीब है, नहीं लेना चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ, 9 नंबर अगर आपका है तो आप स्पेशली ध्यान देना कि आपको अगर कोई गिफ्ट दे रहा है ना तो आपको बहुत ध्यान रखना है। 7 नंबर अगर आपका है, 2 नंबर है। बाकी मैं आपको बताऊं कि जो भी गिफ्ट्स आएंगे वो बड़े पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ भी एक्सचेंज करना अगले 10-12 दिन के लिए ठीक नहीं है। तो प्लीज अपने इंट्यूशन को थोड़ा सा अच्छे से समझ करके, दिल से समझ करके, ध्यान दे करके ही कोई काम करिएगा। बाकी आपके ऊपर है। थिंकर, बहुत सोचना नहीं है। क्यों इतना सोच रहे हैं, क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्यों? मतलब ये आपसे यूनिवर्स पूछ रहा है, क्यों आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मतलब इतना उदास क्यों हो रहे हैं? मैं देख लेती हूँ कि क्यों उदास हो रहे हैं आप। थिंकर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में आया है। मतलब आप काफी परेशान है, उलझे हुए हैं। 2 नाव पे या तो आप सवार हैं या सामने वाला व्यक्ति जिससे आप डील कर रहे हैं उस वो 2 नाव पे सवार है और आपको कोई जवाब नहीं देता, क्लैरिफिकेशन नहीं देता। रिश्ता कुछ ऐसा है कि जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और अब चीजें वर्स्ट हो गई हैं, नैया डूब चुकी है, ये वाला हाल है आपका। चीजें खराब हो चुकी है, मतलब दिख रहा है कि चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। और आप सोच में बैठे हैं कि ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। अब भाई कार्ड एक और लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लैरिफिकेशन देना भी मेरा काम है, अधूरा मैं छोड़ नहीं सकती आपको। टेंशन क्लियर करने के लिए ही ये कार्ड लिया था, लेकिन टेंशन बढ़ चुकी है। सो मैं चाहती हूं कि आपको क्लैरिटी दे पाऊं। ओ माय गॉड, द डेविल। टेंशन बढ़ती जा रही है भाई। द डेविल यानी कि कोई है जो बहुत टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, जिसने आपका जीना बिल्कुल दूभर कर दिया है। परेशान हैं आप इस व्यक्ति से, आपको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, बहुत यूज करते हैं आपको, बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है ये व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ कि फ्यूचर क्या है आपका, इस सिचुएशन या इस पर्सन के साथ क्या फ्यूचर है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई, कार्ड बहुत अच्छा है अगर आप सही डिसीजन लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी है, बहुत बड़ी कंफर्मेशन है यहाँ पे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप पॉजिटिव तो ऑलरेडी हो, है ना, माइंड आपके पास पहले से ही बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर काम अच्छा नहीं करोगे, एक्शन अच्छा नहीं रखोगे अपना, तो ये सब बेकार है। तो आपको कुछ पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा, नया एक्शन लेना पड़ेगा नई स्ट्रेंथ के साथ। और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सब दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े डेविल हैं, लेकिन ये आप देख रहे हो कि ये बेसिकली ये इतनी सी नेगेटिविटी है, बस ये बहुत तुच्छ हैं, ये इतने हैं नहीं जितनी पावर आपको दिखा रहे हैं। तो आप इस रीडिंग के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।